श्री कृष्ण और भक्त सुरत की कथा। ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आइए जानते हैं कि आखिर कैसे श्री कृष्ण के सामने ही हुआ उनके प्रिय भक्त सुरत का वध और क्यों श्री कृष्ण सुरत का शीश अपने गोद में लेकर बैठे रहे। ये कथा महाभारत काल की है, जब कृष्ण दर्शन को व्याकुल उनके भक्त सुरत ने अर्जुन से युद्ध करना तक स्वीकार कर लिया था। हालांकि श्री कृष्ण के आगे क्यों लगता है, श्री ने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन सुरत की भक्ति के आगे श्री कृष्ण भी हार मान गए थे। दरअसल हुआ यूं कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यज्ञ का घोड़ा भ्रमण के लिए छोड़ा, तब चंपकपुरी के राजा हंसध्वज और उनके बेटे सुरत ने श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा से अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया। पिता और पुत्र दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्हीं के हाथों से संसार का त्याग करा चाहते थे। इसी कारण से घोड़े को पकड़ने के बाद उन्होंने युद्ध की ललकार पांडवों के कानों तक पहुंचाई, जिसे सुन अर्जुन अपनी विशाल सेना समेत युद्ध के लिए निकल पड़े। जब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुरत को आमने सामने देखा तो वह विचलित हो गए। हालांकि यह एक भगवान का अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने का तरीका था। श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ देख सुरत अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने भी अपने भक्त के हाव भाव और उसकी भक्ति पहचान ली है और अर्जुन को युद्ध से लेकर लौटने लगे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों कृष्ण उन्हें सुरत से युद्ध नहीं करने देना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुरत ने जैसे ही कृष्ण को लौटते देखा, वह समझ गए कि ऐसे तो उनका उद्धार हो गया। श्री कृष्ण के हाथों संभव नहीं, लिहाजा उन्होंने अर्जुन का बहुत देर तक और बहुत दूर तक पीछा किया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुन अर्जुन रोक न सके खुद को और भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जिसके बाद अर्जुन अपने ही भाई युधिष्ठिर को क्यों मारना चाहते थे। अर्जुन ने सुरत का शीश धड़ से अलग कर दिया। मरते समय सुरत ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं भाग्यशाली हूँ जो आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सुरत को आशीर्वाद दिया और युद्ध भूमि में अपने भक्त का शीश काफी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। फिर अर्जुन के टोकने पर उन्होंने अपने भक्त के शीश को सम्मान सहित उनके राजमहल पुनः भेजा दिया। ये थी श्री कृष्ण और उनके भक्त सुरत की कथा। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें और यूट्यूब पर और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें। आपकी अपनी वेबसाइट @study channel 004 आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।